भारत में वक्फ बोर्ड एक ऐसी संस्था है जो इस्लामिक परंपराओं के अनुसार बनाई गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि कोई मुसलमान अपनी ज़मीन, दुकान, मकान या कोई भी संपत्ति अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दे, यानी उस संपत्ति पर उसका व्यक्तिगत स्वामित्व खत्म हो जाए और वह संपत्ति अब समाज कल्याण, धार्मिक कार्यों या परोपकारी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल हो। वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और देखरेख वक्फ बोर्ड करता है, जो भारत सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 के तहत एक कानूनी संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है। हर राज्य में इसका एक अलग बोर्ड होता है, जैसे कि दिल्ली वक्फ बोर्ड या उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड। इसके अलावा एक केंद्रीय वक्फ परिषद भी है, जो पूरे देश में फैली वक्फ संपत्तियों पर नजर रखती है। भारत में वक्फ संपत्तियों की संख्या लाखों में है। इसमें मस्जिदें, कब्रिस्तान, मदरसे, धर्मार्थ अस्पताल, दुकानें, मकान और कृषि भूमि शामिल हैं। 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार देश में वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख से अधिक रजिस्टर्ड संपत्तियां थीं, जिनकी कुल कीमत हजारों करोड़ रुपए में आंकी जाती है। ये संपत्तियां या तो धार्मिक संस्थाओं द्वारा उपयोग में लाई जाती हैं या किराए पर दी जाती हैं, जिससे होने वाली आय को सामाजिक कार्यों में लगाना होता है। लेकिन हाल के वर्षों में वक्फ बोर्ड विवादों में घिर गया है। विवादों की शुरुआत तब हुई जब कई राज्यों में यह देखने को मिला कि वक्फ बोर्ड ने उन जमीनों पर भी दावा करना शुरू कर दिया है जिनका कोई धार्मिक या इस्लामिक संबंध नहीं था। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में सरकारी और निजी जमीनों पर वक्फ का दावा किया गया, जिससे लोगों में नाराजगी फैल गई। कुछ मामलों में तो ऐसे आरोप लगे कि हिंदू मंदिरों की जमीनों को भी वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया था, जिससे सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बन गई। इन सबके बीच एक बड़ा मुद्दा यह भी उठा कि वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन पारदर्शी नहीं है। कई स्थानों पर यह बात सामने आई कि जिन संपत्तियों से नियमित आय होती है, वह पैसा न तो गरीबों तक पहुंच रहा है, न ही समाज सेवा में लग रहा है, बल्कि कुछ अधिकारी और सदस्य उसका निजी फायदा उठा रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप लगना शुरू हुए और वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होने लगे। राजनीति भी इस मामले में गहराई से जुड़ी हुई है। कुछ राजनीतिक दलों पर यह आरोप है कि वे वक्फ बोर्ड का इस्तेमाल मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए करते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ दल वक्फ अधिनियम को पूरी तरह से खत्म करने की मांग कर रहे हैं और इसे समान नागरिक संहिता लागू करने के रास्ते में एक रुकावट मानते हैं। इस मुद्दे को लेकर संसद से लेकर सड़कों तक बहस छिड़ गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय में इस पर कई याचिकाएं दायर की गईं, जिनमें कहा गया कि वक्फ बोर्ड के पास असीमित अधिकार हैं और वह लोकतांत्रिक ढांचे के खिलाफ काम कर रहा है। भोपाल जैसे शहरों में वक्फ बोर्ड द्वारा 29,000 एकड़ सरकारी जमीन पर दावा कर देने से लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। हिंदू संगठनों ने इसका तीखा विरोध किया और वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण पर रोक लगाने की मांग उठाई। अब देश में यह मांग जोर पकड़ रही है कि वक्फ बोर्ड की पूरी प्रणाली की समीक्षा की जाए। लोग चाहते हैं कि वक्फ संपत्तियों का पूरा डेटा डिजिटली किया जाए, उसका ऑडिट कराया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि संपत्तियों से मिलने वाला पैसा पारदर्शी ढंग से समाज हित में लगाया जाए। साथ ही यह भी जरूरी माना जा रहा है कि वक्फ बोर्ड को राजनीति से दूर रखा जाए और जो संपत्तियां अवैध रूप से वक्फ घोषित की गई हैं, उन्हें वापस लिया जाए। कुल मिलाकर वक्फ बोर्ड कभी एक धार्मिक और परोपकारी संस्था के रूप में स्थापित हुआ था, लेकिन आज यह विवादों, आरोपों और राजनीतिक हस्तक्षेप में उलझ चुका है। यह स्थिति न सिर्फ सामाजिक संतुलन को बिगाड़ रही है, बल्कि आम जनता के भरोसे को भी चोट पहुंचा रही है। अब वक्त आ गया है कि इस संस्था की गहराई से जांच हो, कानूनों में सुधार किया जाए और इसकी पारदर्शिता बढ़ाई जाए ताकि इसका मूल उद्देश्य, यानी समाज सेवा और परोपकार, फिर से जीवित हो सके।